नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आज 21 अक्टूबर 2024 का दिन है और सुबह के 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है। इस अनुसार अगर देखें तो वर्तमान मौसमी प्रणालियों में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तरी उत्तर पूर्वी तमिलनाडु के मिलेजोर क्षेत्रों पर तटीय किनारों पर और पश्चिमी मध्य अरब सागर पर एक वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है और पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव बन चुका है और अगले 24 घंटों में ये वेलमार्क बनते हुए और मजबूत होगा और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए आने वाले 48 घंटों में इसके डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की संभावना है। उसके बाद इस सिस्टम के डीप डिप्रेशन बन के साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की ज़्यादा संभावना है। यानी इस सीज़न का, सर्दी की सीज़न जो शुरुआत होती है, इस सीज़न का पहला तूफान बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा है और ये लगभग 23-24 अक्टूबर के दौरान बनेगा। वहीं एक जो WD की स्थिति है हल्की, वह उत्तर भारत से होते हुए गुजर रही है और अब इसका जो आखिरी प्रभाव रहेगा आजकल एक नया WD 23-24 से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य उत्तर पश्चिम भारत पर आएगा और एक WD उसके बाद 29-30 अक्टूबर से लगाकर 3 नवंबर के मध्य उत्तर पश्चिम भारत पर पुनः अपना असर दिखा सकता है। और यहाँ पर देखें तो जेट का झुकाव देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों से होते हुए बना हुआ है। दक्षिण झुकाव में है जेट, जिसमें पाली संभाग, उदयपुर और कोटा भरतपुर संभाग से होते हुए जेट का एक सिरा गुजर रहा है। तो दक्षिण पश्चिम से हवाओं का आवागमन ऊंचाई पर बना हुआ है। बादलों का आवागमन भी इसी जेट के दायरे में मेघ गर्जन के साथ आगे बढ़ने की संभावना रहेगी और तूफान बनने के अनुकूल जो तारीखें बताई गई थी अक्टूबर के शुरुआत से ही, वो तारीखें, हालांकि अक्टूबर के शुरुआत के पहले से ही ये संभावनाएं बताई जा रही थी, जब ज़्यादा चलन में कुछ अफवाहें वाले मैसेज आ रहे थे। यानी सितंबर के तीसरे चौथे सप्ताह के दौरान से हमने जानकारी देना शुरू किया था कि 18 अक्टूबर के पहले कोई विशेष बड़ी प्रणाली तूफान जैसी उभरने की संभावना नहीं है। 18 अक्टूबर से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में समुद्री सतह के तापमान 29 से 30 और कहीं कहीं 31 डिग्री जाने से वहां पर अनुकूल माहौल तूफान के बनते हुए दिखाई देंगे। और ठीक इसी प्रकार अब वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने जा रहा है और जिसकी जानकारी लगातार आपको अपडेट में देते रहेंगे। और बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने के बाद ये सीधे भारतीय तटों को प्रभावित करेगा आने वाले दिनों में। यानी भारतीय तटीय किनारों पर विशेषकर उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगाकर, हालांकि जो मेन तटीय किनारे हैं जिसमें देखें तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र शामिल रहेंगे। और उसके बाद ये जैसे ही आगे बढ़ेगा अंदरूनी भागों में तो फिर छत्तीसगढ़, तेलंगाना या जो झारखंड के क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। और ऐसे ही संभावना अरब सागर में भी बनी हुई है। और आने वाले दिनों में देखें तो जो अरब सागर में अभी सिस्टम बना है उसकी वजह से दक्षिण भारत से लगाकर मध्य भारत और कुछ राजस्थान में इसका असर दिखाई दे रहा है। जैसा माहौल दूसरे सप्ताह के दौरान अक्टूबर में देखा गया था कि बंगाल की खाड़ी से भी नम हवाएं राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर और पाली संभाग तक के क्षेत्रों तक पहुंच रही थी, बांसवाड़ा संभाग होते हुए। ठीक इसी प्रकार की हवाएं पिछले 2 दिनों से राजस्थान के क्षेत्रों में प्रवेश कर रही हैं और इसकी वजह से कल राजस्थान के विशेषकर पाली संभाग के इलाकों में कई जगहों पर जोरदार वर्षा की गतिविधियां हुई, जिसमें सांचौर, जालोर, सिरोही के क्षेत्र हैं, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी दक्षिण मध्य इलाके हैं, कुछ बांसवाड़ा उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, तो कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी जो है दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी जोधपुर संभाग और कुछ उत्तर मध्य जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में खंड वर्षा हुई। और अगले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो राजस्थान के लगभग सभी संभागों में, अलग अलग भागों में कहीं कहीं बिजली चमक, मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा की संभावना है, जिसमें विशेषकर पाली, जोधपुर संभाग, उदयपुर, अजमेर, कोटा और बांसवाड़ा संभाग से लगाकर जयपुर संभाग की ओर, तो कुछ यहाँ पर सीकर, बीकानेर संभाग के क्षेत्र भी रहेंगे, जहाँ पश्चिम में बीकानेर और अनूपगढ़ के क्षेत्र से लगाकर जैसलमेर, पोखरण, यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा होने की संभावना है। हालांकि कई जगहों पर दिन में तेज धूप भी बनी रहेगी। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान हल्का सा कम होकर 39.41 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान बढ़कर 20.89 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर 82.55% रही। न्यूनतम आर्द्रता बढ़ गई है और ये 41% के करीब दर्ज की गई, जो बीच में 3-4 दिन पहले 30% के अंदर दर्ज की जा रही थी। वायु दबाव 1011 मिलीबार के आसपास बना हुआ है और हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से 5 किलोमीटर तक दर्ज की जा रही हैं। नम हवाएं हो चुकी है। जवई बांध का गेज बढ़कर 60 फीट हो चुका है और आज राजस्थान के कई संभागों में
खंड वर्षा वाली स्थिति देखने को मिलेगी, जिसमें उदयपुर संभाग, कोटा, बांसवाड़ा संभाग, पाली संभाग, जोधपुर संभाग और अजमेर, बीकानेर संभाग के क्षेत्र भी शामिल रहेंगे। तो वहीं भरतपुर, जयपुर और सीकर संभाग के क्षेत्र भी शामिल रहेंगे, जहां इन संभागों में घने बादल छाने के साथ ही बिजली चमक, मेघ गर्जन, खंड वर्षा की संभावना है। वर्षा की गतिविधियों में देखिए तो यहाँ पर पाली, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर के क्षेत्र हैं। अरावली रेंज, घोरम घाट बेल्ट से लगाकर राजसमंद, उदयपुर और कुंभलगढ़ से लगाकर राजसमंद होते हुए सिरोही, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, रेवदर के क्षेत्र हैं। शिवगंज, सुमेरपुर से लगाकर आहोर, तख्तगढ़, भिनमाल, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, रानीवाड़ा और सांचौर से लगाकर चितलवाना, पांचला। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर जो घोड़ा मलानी, धोरीमन्ना, सिडवा, सेडवा, बाकासर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, तेज अंधड़ की गतिविधियों बनने की संभावना रहेगी। ऐसी ही स्थिति कुछ रोहिट के आसपास से लगाकर बालोतरा, बाड़मेर के अनार बेल्ट के क्षेत्र हैं, जहाँ खंड वर्षा की ऐसी ही संभावना है। लाल कलर का दायरा है, यहाँ पर भी जो है कई इलाकों में घने बादल बनेंगे, तो कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर भी बन रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान से ही हमारे अनुमान में कल से ही बारिश जताई गई थी, जिसमें पाली संभाग, जोधपुर संभाग के इलाके और कुछ यहाँ पर बीकानेर संभाग से लगाकर उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा संभाग, अजमेर संभाग की ओर भी वर्षा की गतिविधियाँ कल से जताई गई थी और ठीक उसी प्रकार का माहौल कल देखने को मिला। आज कुछ अधिक भागों में माहौल खराब होने की संभावना रहेगी दोपहर के आसपास से लगाकर। हालांकि सुबह में भी कई जगहों पर देखें तो नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट से लगाकर सीकर, चूरू और बीकानेर के दक्षिणी इलाकों से लगाकर कई जगहों पर खंड वर्षा की संभावना है। कुछ यहाँ पर खाजूवाला, पूगल से लगाकर छतरगढ़, पश्चिमी क्षेत्र हैं रणजीतपुरा, गोडू से लगाकर जसवंतपुरा और इसके अलावा देखें तो जैसलमेर के तनोट, बहला और सरकारी तला से लगाकर पोखरण, कई जगहों पर यहाँ पर भी बादल छाने के साथ खंड वर्षा की संभावना रहेगी अगले 24-48 घंटों के दौरान। ऐसी ही स्थिति पाली संभाग, जोधपुर संभाग के, अजमेर संभाग के, उदयपुर संभाग के जो मिला जिले बेल्ट का क्षेत्र है, अरावली रेंज से, वहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा। तो आज कई जगहों पर तेज या जोरदार या कहीं कहीं सीमित समय या 15-20 मिनट के लिए मूसलाधार खंड वर्षा की भी संभावना कई भागों में बनती हुई दिखाई दे रही है। मेघ गर्जन, बिजली चमक काफ़ी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जेट की हवाएं ठीक इसी जगह पर हैं। जोधपुर संभाग, पाली, उदयपुर, अजमेर संभाग, कोटा, भरतपुर संभाग होते हुए गुजर रही हैं, जिससे इन क्षेत्रों में तीव्र मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना रहेगी और कई जगहों पर बिजली गिरने की संभावना भी रहेगी, क्योंकि जब भी जेट की हवाएं निचले स्तर तक चलती है तो वहां पर तीव्र मेघ गर्जन की संभावना बढ़ जाती है। फिलहाल देखें तो जेट का जो सिरा है वह दक्षिण झुकाव के साथ ही धरातलीय क्षेत्रों की ओर भी झुकाव में है। जैसा पहले कई बार बताया गया था कि जेट चारों दिशाओं के अलावा और भी ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर झुकाव में चलती है, तो दो अन्य दिशाओं में भी कई बार इसका झुकाव होता है। तो वर्तमान में निचली ओर यानी धरातल की ओर भी झुकाव में है, जिससे मेघ गर्जन, बिजली चमक की काफ़ी स्थितियाँ आज थंडरस्टॉर्म वाली स्थिति जो है पैदा करेगी, जो कई जगहों पर जो है एक बिजली गिरने वाली घटनाएं या बिजली गिरने के साथ ही कहीं कहीं तेज धमाके, इस प्रकार की घटना कहीं कहीं देखने को मिलने से किसान या आम लोग जो है इससे कुछ डर का माहौल रह सकता है। बारिश यानी आज पाली, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, दूदू से लगाकर जयपुर के क्षेत्र हैं, बगरू के आसपास से लगाकर सवाई करौली, धौलपुर और इसके अलावा देखिए यहाँ पर फड़ौदी, पोखरण के इलाके हैं, अनार बेल्ट है, बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र है, कुछ जैसलमेर के इलाके हैं, बीकानेर, अनूपगढ़ की और कुछ गंगानगर, चूरू की ओर भी खंड वर्षा की संभावना है। यानी बीकानेर संभाग में भी छितराई वर्षा की संभावना, हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, तो कहीं कहीं कुछ ओलावृष्टि वाली घटनाएं भी देखने को मिल सकती है। और ये ओलावृष्टि की घटनाएं देखने को मिल सकती है जोधपुर संभाग के इलाकों में भी, पाली और उदयपुर संभाग, पहाड़ी अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर कोटा संभाग की ओर, कुछ बांसवाड़ा, अजमेर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग की ओर कुछ संभावना है इसके, सीकर और बीकानेर संभाग की ओर भी। लेकिन इन क्षेत्रों में संभावना ओलावृष्टि की जो होती है, ओलावृष्टि होने की, वो कुछ कम है। लेकिन पाली संभाग और उदयपुर, जोधपुर संभाग, इन क्षेत्रों की ओर और कुछ दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ओर थोड़ी सी संभावना उसके मुकाबले ज़्यादा है। जेट का प्रभाव निचले स्तर तक होने से संभावनाएं बढ़ भी रही हैं कि यहाँ से लगाकर ऊंचाई तक जेट का प्रभाव है, तो संभावना थोड़ी ओलावृष्टि की भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कहीं कहीं ओलावृष्टि भी संभव हो सकती है। हालांकि वर्षा की गतिविधियों का माहौल आज काफ़ी इलाकों में देखा जाएगा। काफ़ी इलाकों में घने बादल छाने के साथ ही दोपहर के बाद से लगाकर शाम होते होते और देर रात होते होते कई जगहों पर
मौसम खराब होने के साथ ही बारिश होने, बिजली चमक, मेघ गर्जन होने की संभावना है, जिसमें कई इलाकों में वर्षा की संभावना है। आज मारवाड़ जंक्शन सोजत के किसानों के लिए जो मेहंदी की फसल कटाई करते हैं उनके लिए आज बिल्कुल मनाही ही रहेगी कि आज बिल्कुल फसल कटाई कार्य नहीं करें। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।